वो सारे मनुवादी थे जिन्होंने ताली बजाई है। वहाँ का एसडीएम भी, एडीएम भी, एसपी भी सब मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। यहाँ तक कि जो वहाँ का सीएम है वो भी मनुवादी मानसिकता का है। यहाँ तक कि सीएम के आसपास जितने भी वो सब मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। इससे पहले मूंछों पे वहाँ एक कत्ल हुआ था, इस छोटे बच्चे को मारा गया। ऐसे होती रहेंगी ये तो इसी तरह से। कौन सोचेगा इसके बारे में, बताइए आप। ये हमारी तुम्हारी समाज के जो लोग ठेकेदार बनने उनकी सोचने की जिम्मेदारी है नहीं, बताइए आप। प्रशासन उनके साथ में है तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? प्रशासन भी झुक जाएगा हमारी एकता के सामने यदि हम एक होंगे। हमारी एकता ही तो नहीं है। यदि हम एक होंगे, हम एक 40 करोड़ देश के एससी या दलित एक हो जाएंगे तो प्रशासन के सब कुछ झुकेगा। आप बताइए, हम एक नहीं है। आप बताइए, हम एक नहीं है, इसलिए तो हम फूटे हुए हैं, फूट रहे हैं हम, इसलिए पिट रहे हैं। एक नहीं है दलित सारे। कहाँ दिखा भाई, तो कहाँ एक बताइए आप। कितने दलित गए वहाँ पे? तो आप जालौर में कितने दलित गए 40 करोड़ में से? मुझे बता दो। वहाँ सारे तो जा रहे हैं, कौन सा नहीं जा रहा? बताइए आप कितने। लेकिन 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती में बहुत जा रहे हैं। आ जाते हैं। मैं खुल कर कह रहा हूँ तुम्हारे चैनल के माध्यम से, केवल व्हाट्सएप और फेसबुक पर दिखाने के लिए जा रहे हैं वहाँ, अपने को फेमस करने के लिए, केवल दिखाने के लिए कि हम उनके साथ हैं। कोई भी दल से बेशक। बताइए कौन सा पैसा दे कर आए हैं? बताइए उनके घर वालों को। दिक्कत ना जाए तो दिक्कत। काम क्या कर रहे हैं ये बताइए ना। दलित संगठन क्या काम कर रहे हैं बताइए। क्या काम कर रहे हैं बताइए ना। क्या काम कर रहे हैं? दिलाने गए ना, देखिए क्या न्याय दिलाने गए बताइए। कैसा न्याय दिला रहे हैं उन्होंने? शोर मचा रहे हैं खामों का, उन पर लट्ठे और बजवा रहे हैं खामों का, केस रजिस्टर्ड करवा रहे हैं लोगों पे, नए नए स्टूडेंटों पे। कितने केस? क्या करना चाहिए उन संगठन? समाज में काम करना चाहिए, जमीन पे उतर के, जब तो कुछ होगा। ऐसे काम होगा बताइए ना। एकता के लिए काम करना चाहिए, संघर्ष के लिए काम करना चाहिए और एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए। उन पे तो काम करते नहीं है, खामा खामा भाषणबाजी देने लग जाते हैं जाके। जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। हम अकेले यहाँ रह के 100 से ज़्यादा वकील बना चुके हैं। हम गरीब गरीब लोगों को ये काम है, अंदर का काम। 100 से ज़्यादा वकील तैयार कर चुके हैं हम, 100 से ज़्यादा। और जीवित रहने तक ये प्रण लिया कि 1000 एडवोकेट बना के जाएंगे, 1000 सिपाही तैयार करने बाबा साहब के मिशन के लिए। आप कम बात समझ रहे हैं क्या? बताइए, ये होता है काम, समझ रहे हो ना। और आप आज तक किसी को बताया नहीं होगा कि 100 वकील तैयार कर दिए गए हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? समझ रहे हो ना। जालौर वाली घटना पे क्या कर रहे हैं आप लोग? जालौर वाली घटना पे कर रहे हैं। हमारी संवेदना उनके साथ है। क्या करेंगे बताइए? ये तो काम करने वाला काम हमारा काम है। हम तो केवल जागरूक कर रहे हैं लोगों को। ऐसे जालौर की हो रही है, कितनी हुई है। जालौर की पहली घटना थोड़ी है देश के अंदर, कितनी हुई है। इससे पहले मूंछों के ऊपर कत्ल हुआ था, इससे पहले एक बहुत बड़ा केस हुआ था, उसमें रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था। सबसे ज्यादा देश के अंदर राजस्थान में। कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप लोग इस पर? कानूनी कार्रवाई नहीं होती। कानूनी कार्रवाई के लिए ऑलरेडी वहाँ वकील हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। सरकारी वकील होता है, स्टेट केस है ये, समझ रहे हो ना। हमारा काम है वकीलों को तैयार करना। एक आदमी, आप एक बात बताइए, बाबा साहब ने अकेले ने इतने तैयार कर दिए। हम लोग धमका रहे हैं, उन पर तो केस हो सकते हैं ना। बिल्कुल, लेकिन सरकार के हाथ में हमने यहाँ से खूब मैसेज भेजे हैं, कंप्लेंट भेजो, कुछ भी भेजो। सरकार, पुलिस के हाथ में है ना एफआईआर दर्ज करनी। वो मनुवादी मानसिकता के लोग बने हुए हैं। बताइए आप कहाँ से होगी एफआईआर? आपके कहने से भी एफआईआर नहीं होगी। कौन कमाल है? मैं ये कह रहा हूँ कि मनुवादी मानसिकता का कैसे एफआईआर दर्ज करा देगा? आप बताइए। हम यूनाइटेड नहीं है। जिस दिन यूनाइट हो जाएंगे एफआईआर भी होगी, सुनी भी जाएगी, सब कुछ होगा। आप बताइए। वो हिंदू ब्राह्मण जब एक थे, जब तो राम मंदिर का फैसला अपने हक में ले लिया था कोर्ट के थ्रू भी। एकता ये होती है। बताइए आप। बीजेपी के जो नेता हैं वो कुछ भी बोले जाएं, कितने अत्याचार करे जाएं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। आरएसएस एकजुट है, आरएसएस के खिलाफ कुछ भी बोलते रहो, वो कुछ भी करते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। समझ रहे हो ना। नेता बीजेपी के जेल चले गए। कहाँ चले गए? कौन सा जेल गया बताइए आप। अरे ये तो मजबूरी में भेजना पड़ गया, एक आध ऑप्शनल है। आप बताइए। वो तो गैंग रेप में फंस के पकड़े गए थे, जब भेज दिया बिहार में। बताइए। ऐसा नहीं है, काम करना होगा। आपने जो पहले सवाल पूछा था कि ये अत्याचार रुकेंगे कैसे, लोग मरने से बचेंगे कैसे, उसका एक ही रास्ता है। हमारे पास कोई अलग से आईपीसी नहीं है। लॉर्ड मैकाले ने जो आईपीसी बनाई थी सन 1860 में, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन हमारी जो कार्यशैली है वो बाबा साहब लिख के चले गए हैं। बाबा लगता वकील साहब आप कितने काम कर, बाबा साहब लिख के चले गए। बाबा साहब ने कहा था कि इन रास्तों पे चलना आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन कुछ सामाजिक संगठन तो बाबा साहब को भी गलत साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन वकील साहब आपको नहीं लग रहा जो बाबा साहब के कहने पे चल रहे हैं उन पे भी अत्याचार हो रहे हैं, तो आप कितना ही काम कर लो लेकिन उन लोगों की मानसिकता नहीं सुधरेगी। लेकिन शुरू में अत्याचार होंगे, लेकिन एक स्टेज ही आ जाएगी, अत्याचार खत्म हो जाएंगे, समझ जाएंगे। आपको दिखाना होगा। मानसिकता नहीं सुधर रही है तो कैसे अत्याचार रुकेगा यार? 10% लोगों की मानसिकता और 85% लोग झेल रहे हैं। आप बताइए किसकी कमी है? ये यूनाइटेड होने की कमी है ना। यदि हम यूनाइट हो जाएंगे तो 10% या 15% लोग क्या कर पाएंगे? 10% जो लोग हैं उनके पास 90% संसाधन है ना। संसाधन तो छीने भी जा सकते हैं। जब हम एक हो जाएंगे तो पूरे देश को छीन लेंगे हम इनसे। आप बताइए क्यों? रूस की क्रांति ना देखी थी?
आप तो संविधान को मानने वाले लोग। कमाल है यार, संविधान में दे रहा है ना अधिकार। जो संविधान में बोला था कि समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए और आय के जो साधन है वो समान अनुपात में वितरित होने चाहिए थे, जो आज तक नहीं करे। इन्होंने सारा पैसा अपना आप ले लिया। तो मैं यही कहूँगा, अभी भी ये अत्याचार रोकने का एक ही रास्ता है, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना। बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब को अच्छी तरह जो भगवान बुद्ध ने कहा उसे पढ़ो, हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता पहले जो लिख के चले गए उन्हें पढ़ो, तभी हम उस रास्ते पे आ सकते हैं। वरना मेरे कहने से और आपके पूछने से, मेरे कहने से यहाँ बैठकर और आपके सवाल पूछने से अत्याचार नहीं रुकेंगे। जिस बात को बाबा साहब कह के गए थे कि इन कामों को कीजिए, उन कामों को कोई भी दलित या SC ST OBC कोई कर ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। बाबा साहब की बात, बाबा साहब ने रास्ता दिया था शोषण से बचने का, उस रास्ते पे कोई दलित या SC चल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। क्या रास्ता था? रास्ता सबसे पहले बाबा साहब ने दिया था कि आप शिक्षित बनिए। बाबा साहब ने कहा था, जब 75 साल हो गई देश को आज़ाद हुए और आज भी लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चले। बाबा साहब ने कहा था कि पहले शिक्षित बनो और जब शिक्षित बन जाओगे तो आपके ऊपर बहुत ही कम अत्याचार होगा, ना के बराबर होगा या होगा ही नहीं। आप मैं सवाल खड़े करती है यहाँ कि आप शिशु मंदिर में अपने बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, ऐसे आदमी या ऐसे मानसिकता वाले लोगों के स्कूल में जो RSS से पोषित है। शिशु मंदिर जितने भी हैं या गुरुकुल जो थे जितने भी, वो सब RSS से पोषित थे। उसमें केवल यही मनुवादी मानसिकता के लोग टीचर थे उसमें, और वो यही बताते थे कि तुम्हें SCओं को ऊपर नहीं लेके आना है, OBCओं को ऊपर नहीं लेके आना है, इनके खिलाफ आपको ये करना है। और उन्हें इतनी जलन है SCओं से बहुत ही ज़्यादा, दलितों से। वो नहीं चाहते कि दलितों के बच्चे पढ़ के ऊपर आएँ। और अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी ऐसी मानसिकता थी कि उसने बच्चे को मारा पीटा, जिसकी वजह से वो बच्चा मर गया। और बुरी मानसिकता और जहरीली उसके दिमाग में जो सोच थी हमारे प्रति, दलितों के प्रति, SCओं के प्रति, वो निकल के सामने आई। आप कह रहे हैं जी एजुकेशन लेनी चाहिए, शिक्षित बनना चाहिए। रोहित वेमुला तो शिक्षित था, पढ़ा लिखा था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखों के साथ भी होता है। जो रोहित वेमुला जो मामला था उसके साथ भी शोषण हो रहा था, इसलिए उसे इस कगार पर ले आए कि उसे आत्महत्या तक करनी पड़ी रोहित वेमुला को। तो फिर कैसे रुकेगा अत्याचार जब शिक्षित लोगों पर भी नहीं रुक रहा? तो आपको घरों से बाहर आना पड़ेगा। लोग जो शिक्षित हो गए हैं, जो समृद्ध हो गए हैं, जो लोग धनवान हो गए हैं, जिनके हाथ में पावर है, बाबा साहब ने कहा था कि जो लोग हमारे पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं वो और भाइयों का भी साथ दें। हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो रिजर्वेशन के बल पर ऊपर आए, बढ़कर IAS IPS डॉक्टर जज वकील प्रोफेसर बहुत लोग बने हैं और आज भी हैं और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। और 131 पार्लियामेंट हैं और 1000 से भी ज़्यादा MLAs हैं। बाबा साहब ने उसी समय रिजर्वेशन तो कंप्लीट दे दिया था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। तो वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, अपने भाइयों के लिए कुछ पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो वो जो आज भी गरीब हैं, जो शोषित हैं, उनके लिए रास्ता नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए उन पर अत्याचार हो रहे हैं। हमारे उन लोगों को जो पूरी तरह से समृद्ध हो चुके हैं, उन्हें उनका साथ देना पड़ेगा। वो घर में जो AC TV और BB में लगे हुए हैं, उनको बाहर आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा समाज में। मटका छूने पर बच्चे की हत्या कर देना, हाँ, वो तो आज के पेपर में मैंने पढ़ा था, उसमें ये था कि वहाँ तो मटका ही नहीं था। ये नई प्लानिंग जो बना रहे हैं, डिफेंस जो ले रहे हैं कि मटका ही नहीं था वहाँ पे। ये तो पहले ही क्लियर हो गया था कि मटके से हाथ लगाने पे तो उसे बच्चे को मारा था। ऐसा हो सकता है उसकी इंटेंशन नहीं रही हो, बच्चे को मार ज़्यादा लग गई, वो मर गया बच्चा, ठीक है ना, जान से मारने की नीयत से ना रही हो। लेकिन वो अब तो फिलहाल यही साबित हो गया कि बच्चा उस मार से ही मरा था, उसी इलाज की वजह से उसमें सब कुछ आ गई खामियां की, इस वजह से वो बच्चा मरा है। उसे FIR हुई है और जेल गया है, और यदि पनिशमेंट पूरी तरह से होता है तो पूरी फांसी की सज़ा होगी उसको, जैसा आपने कहा। अब फांसी की सज़ा होगी, ठीक है। अब जब मरने के बाद जितने सामाजिक संगठन निकल के आ रहे हैं वो पहले काम नहीं करते हैं, मरने के बाद आवाज़ निकल के आए हैं। जितने भी हमारे 10 लाख संगठन, मैं उन संगठनों पर भी सवालिया निशान खड़ा करता हूँ जो घटना के बाद पहुँचते हैं, पहले कुछ नहीं करते हैं, घटनाओं के बाद पहुँचते हैं। जब वो लड़का मर गया है, बच्चा FIR हो गई है, उसको जेल भेज दिया गया कल्प्रिट को, उसके बाद जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, ट्रायल फेस होगा और उसके बाद में सज़ा होगी। सज़ा में वो मौत भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकती है, फांसी की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब ये क्या कर रहे हैं, जो संगठन जो कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। अरे मेन काम तो जो आपका है उस काम को तो कर ही नहीं। जो बाबा साहब ने कहा था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, इन्हें समाज में उतर के आना होगा, काम करना होगा, ज़मीन पर आकर लोगों को
वहाँ बाबा साहब की मिशन से अवेयर कराना होगा उन्हें। तो काम तो कर रहे हैं ना सब लोग, काम नहीं कर रहे, जमीन पे काम नहीं कर रहे, आप काम नहीं कर रहे। केवल व्हाट्सएप और फेसबुक जो यूनिवर्सिटी चल रही है उसी पे दिखावा हो रहा है। जमीन पे जो काम होना चाहिए, तमाम लोग तो राजस्थान पहुंच गए, वो बिल्कुल नहीं। अब पहुंचने से क्या होगा, लड़का वापस आ जाएगा क्या? सवाल ये, निशान ये खड़ा करता है, वो तो कह रहे हैं ना कि हमने FIR कर दी और उसे अब तो जुडिशरी देखेगी, न्यायालय देखेंगे, कोर्ट देखेगी, क्या होगा बताइए ना। अब ये क्या करेंगे संगठन वहां जाके, बताइए क्या कर लेंगे? अब मांग तो मनवा सकते हैं, मांग मनवा रहे हैं संगठन को। मैं तो जब जानू वो संगठन सबसे पैसा इकट्ठा करके और उसके घर को पैसे इकट्ठे दें 2-4 करोड़। इतने SC हैं कि 1-1 रुपया भी इकट्ठा करेंगे ना, देश में 40 करोड़ SC हैं, दलित हैं, 1-1 रुपया भी करेंगे तो 40 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा, समझ रहे हो ना? और 40 करोड़ में 40 स्कूल हर साल बन सकते हैं। करेगा कौन इसका? अपने, मैं वही कह रहा हूँ, ये जो सामाजिक संगठन जो जिम्मेदारी लेते हैं कि हम समाज के ठेकेदार हैं, हर कोई एक वो करेंगे। आरोप लगा रहा ना, आप भी दूसरे पे लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं उनको कार्यशैली बता रहा हूँ। वो जितना दिखावा करते हैं बाबा साहब के मिशन पर, क्या वो अंदर झांक के देखें सच्चाई में काम कर रहे हैं? बाबा साहब का रिजर्वेशन को लेकर जो आगे बढ़ा है, क्या वो बाबा साहब के मिशन के लिए 1,000 रुपये भी नहीं दे पा रहा कोई आदमी? जितने हमारे सामाजिक संगठन और स्कूल जो चल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई दे नहीं पा रहा। हम भी समाज में काम करते हैं, हम भी देखते हैं 1,000-2,000 रुपये एक बार देने के बाद दोबारा नहीं तो उसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं आप जैसे लोग। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम जैसे लोग नहीं करते। ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हम जैसे लोग ईमानदार लोग जो होगा, जो बाबा साहब को जिसने पढ़ा है, वो बाबा साहब के मिशन से कभी बेईमानी नहीं करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा। ये जिसने बाबा साहब के मिशन को नहीं पढ़ा है, वही उस पैसे को मिसयूज कर सकता है, वही उस पावर को मिसयूज कर सकता है। तमाम दलित संगठन पैसा इकट्ठा करते हैं, चंदा लेते हैं, कहाँ जाता है वो? आपको नहीं पता कहाँ जाता है वो? बिल्कुल बिल्कुल पता है, उसका मिसयूज हो रहा है पैसे का। जिन बच्चों के लिए या जिन समाज के लोगों के लिए वो पैसा खर्च होना चाहिए, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो इस घटना का जिम्मेदार आप जितने दलित संगठनों ने मानते हैं? मैं दलित संगठनों को नहीं मानता, समाज का जिम्मेदार तो मैं उसी टीचर को मानता हूँ, मनुवादी मानसिकता के टीचर को, जिसने बच्चे को मारा है। संगठन नहीं, बल्कि ये संगठन एक काम कर सकते हैं। मैंने बाबा साहब को जहां तक पढ़ा है, यदि ये सही तरह से काम करें तो इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो सकती हैं समाज में। लोग तो कहते हैं छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव सब खत्म हो गया देश से। नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गरीबों के लिए ना तो कोई कानून है, कानून जो है उनके लिए नहीं है, कानून बड़े लोगों के लिए है। आप बताइए, जितने भी बड़े लोग हैं उनके लिए कानून है, छोटे लोगों के लिए कानून नहीं है। बाबा आप कहते हैं बड़े लोगों के लिए कानून नहीं, छोटों के लिए नहीं, मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ। फिर भी छोटे लोगों का साथ नहीं देगा, गरीबों का साथ नहीं देगा, दलितों का साथ नहीं देगा, STओं का साथ नहीं देगा, कानून उनका साथ नहीं देता। यहाँ तक कि एक तो बच्चा मर गया, उनके माँ बाप के साथ भी मार पिटाई हुई है। जो वहाँ लोग FIR दर्ज कराने के लिए, MLC कराने के लिए, क्रिमिनेशन कराने के लिए जो इकट्ठे, उन पर भी पुलिस ने लाठियाँ बरसाई हैं। आप बताइए कहाँ गया कानून? कानून इसलिए साथ नहीं देते गरीबों को क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। कानून रईसों की और राजनीतिक नेताओं की कठपुतली बन गया है, उन्हीं के इशारों पे काम करता है। ये आप जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि रुकेंगे कैसे अत्याचार सामाजिक संगठनों की वजह से तो रोकेंगे काम करने से। मेन सरकार का काम होता है रोकना। सरकार के हाथ में बहुत पावर होती है, यदि सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। तो सरकार तो कह रही है ऐसी घटनाएं तो हर जिले में होती है, कोई बड़ी बात थोड़ा ही होगी ना, होती है तो ये नहीं होनी चाहिए। हमारा क्वेश्चन ये है, CM यही कह रहा है कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। हाँ, तो ये गलत है ना, गलत स्टेटमेंट है पूरी तरह से। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे लोग एक बाबा साहब के रास्ते को नहीं चुना। बाबा साहब ने दूसरा पॉइंट जो बोला था, वो बोला था संगठित रहने का। हम संगठित नहीं हैं। जो लोग संगठित होते हैं, समाज और देश की सरकारें उन्हीं की आवाज़ सुनती हैं। अब हमारी आवाज़ इसलिए नहीं, हम बिखरे हुए हैं लोग। हमारे 10 लाख संगठन काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं बताइए? कहाँ आवाज़ उठा रहे हैं आप बताइए? इसलिए तो काम नहीं हो पा रहा। अब हम एक नहीं, जब एकता हो जाएगी, यूनाइटेड हो जाएंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी।